हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल। आपका फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी सिक्स क्लास का जो विज्ञान का सेक्शन चल रहा है हमारा, वो दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं। दूसरा पार्ट का जो क्या क्या नाम है, दूसरे पार्ट का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक। पहले में हमने किया था कि भोजन यहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अब है भोजन के घटक। तो पहला क्या था, खाद्य पदार्थ, खाने वाले पदार्थ। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलता है। मतलब कुछ भी चीज हम बनाते हैं, जैसे हम खीर बनाना चाहते हैं, खीर बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी, दूध की, चीनी की और पानी की आवश्यकता होगी। वो क्या कच्ची सामग्री है। तो वही क्या हो गया, हमारे पास खाद्य पदार्थ हो गए। क्या हुए, हमारे पास खाने वाले कंपोनेंट हो गए, भोजन के घटक हो गए। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है पोषक। पोषक वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की क्षमता यानी कि क्षमता या ऊर्जा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक कहते हैं। देखो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसमें आगे हम क्या पढ़ते हैं, पोषक तत्वों का विभाजन। पोषक तत्वों का विभाजन, ठीक है। पोषक तत्व दो भागों में बांटा गया। मुख्य पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में जरूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और सूक्ष्म पोषक तत्व, वे पोषक तत्व जिन्हें शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है, जैसे विटामिन तथा खनिज। तो मुख्य पोषक तत्व में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, चावल, गेहूं, आलू, शकरकंदी, मक्का, पपीता आदि। ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। जो बैंगनी रंग होता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या है, प्रोटीन पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु में मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि। ये क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे हमारे पास क्या था मुख्य पोषक तत्व में, वसा। वसा वसा क्या होता है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब वसा को कैसे डिफाइन करेंगे बताया गया है सिक्स क्लास में ही। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या क्या है, वसा के स्रोत क्या क्या है, पादप से यानी कि पेड़ पौधों से मूंगफली, तिलगिरी तेल, जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन। इसमें सभी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हमारे पास वसा होती है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब पढ़ते हैं विटामिन। विटामिन के बारे में। विटामिन विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है विटामिन बी का B1, B2, ठीक है, डॉट 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 B12। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। मतलब विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, वो है हमारे पास सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य किरणें पड़ती है उस समय क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे क्या, खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण की आवश्यकता, खनिज लवण के स्रोत क्या क्या, आयोडीन, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत क्या, दूध और केला और गेहूं। लोहे के स्रोत, लोहे किसके से प्राप्त होता है, पालक,
सेब, यकृत। कैल्शियम के स्रोत क्या, दूध, अंडा आदि या नमक। ठीक है। रुक्षांश, रुक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। रुक्षांश इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जान जाते हैं। जो आहारी रेशे होते हैं उन्हें हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश क्या करता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो पोषक हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है, सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। कौन करता है, रुक्षांश करता है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। पूरे दिन में हम जो भी कुछ खाते हैं सामान्यतः तो उसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। अंकुरित बीज कहते हैं मूंग व चना। केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि ये क्या संतुलित आहार में आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या होता है, लंबे समय तक शरीर में पोषक तत्वों का अभाव होता है तो अभाव जन्म रोग होता है। क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट है, प्रोटीन के लंबे समय तक कमी होने से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। चेहरे पे सूजन और बालों का उड़ना आदि। जो प्रोटीन का लंबे समय तक कमी हो जाए तो शरीर की वृद्धि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। जैसे चेहरे पे सूजन आ जाना, बालों का उड़ना, किसका होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो शरीर का क्या होता है, विकास रुक जाता है। शरीर का विकास कब रुक जाता है, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो। देखो सभी टॉपिक्स हमारे हो गए हैं इस चैप्टर में, इतने ही टॉपिक थे तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यही मेन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अभ्यास प्रश्न कहते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज है इत्यादि। ये मैंने पढ़ा दिए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त कर देते हैं, ऊर्जा किसको देते हैं, कौन देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षण के लिए आवश्यक है, क्या पोषक की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन हो गया। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, क्या है, विटामिन ए। चौथा क्वेश्चन है इसका दूसरा, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, याद रखना कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लिखने जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। वसा के लिखने, मंड के लिखने, आहारी रेशे लिखने, प्रोटीन के लिखने। दो वसा, दूध और घी में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। मंड का मतलब चावल और आलू में पोषक तत्व जो बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और आहारी रेशे कौन से, सब्जी और फल। और हमारे पास प्रोटीन से प्राप्त होता है, प्रोटीन पनीर और राजमा चावल। ठीक है। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है कि इनमें से सही कथन को मतलब सही गलत कीजिए। केवल चावल खाने से हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता पूर्ण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर हो गया। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है, सही हो गया। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, बिल्कुल राइट है। शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं, बहुत चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है, गलत है। पांचवा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं तो विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट होता है। किसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है।
विटामिन सी के अभाव से कौन सा नामक रोग होता है? विटामिन अभाव से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होता है? किसके अभाव से होता है? विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और दिए हैं मैंने, जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में। पोषक तत्व क्या है? वे तत्व जो हमारी वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, क्या क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। विटामिन के कार्य लिखना है। विटामिन हमें रोगों से बचाता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? विटामिन करता है। और रोगों से कौन बचाता है? विटामिन ही बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों की मरम्मत के कार्य में करता है। मतलब जैसे हमारी हड्डी टूट जाती है या कोई भी अंग थोड़ा सा बेकार हो जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रोटीन ही उस प्रोटीन क्या करता है? उसमें मदद करता है, उससे रिकवर करने के लिए प्रोटीन मदद करता है। पांचवा क्वेश्चन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखने हैं। तो दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रमुख स्रोत हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं हमारे पास? विटामिन हमारे पास सी और डी, बी और सी घुलते हैं शायद। और जल में वसा में कौन घुलता है? ए, ई और के आदि। डी के बी होगा, ठीक है, डी के। रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। फलों और सब्जियों के छिलके होते हैं, उनमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विशेष प्रकार का, विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट, जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। भोजन का कार्य क्या है? भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है। हम इससे हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है और हमें विभिन्न रोगों से बचाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं, इसलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। 11वां क्वेश्चन है, तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड या स्टार्च की जांच कैसे करेंगे? हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इसमें 2 या 3 बूंद आयोडीन विलीन में डालते हैं। यदि इसका रंग काला या नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मंड या स्टार्च है। 12वां क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 3 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो बी हमारे पास है, विटामिन बी है, इसके जो समूह है B1, B2, B3, B12, ये क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है। तो कौन से विटामिन हमारे शरीर से सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन बनता है? बताया था मैंने, विटामिन डी बनता है। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या है, रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होते हैं? रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप ऊतकों से प्राप्त होता है। मतलब पादप जो उत्पाद होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? रुक्षांश, मुख्य रूप से रुक्षांश प्राप्त होता है। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोत नाम लिखिए। सभी अनाज हो गए, दाल, आलू, ताजा फल और सब्जियां रुक्षांश के क्या है? मुख्य स्रोत हैं। हमारे शरीर में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं? हमारे शरीर में रुक्षांश लेने निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। हमारे भोजन का आवश्यक घटक है रुक्षांश। यह हमारे शरीर को अपचित हमारे पास पचता नहीं है भोजन, उस भोजन से छुटकारा दिलाता है। यह कब्ज हटाने में क्या करता है? मदद करता है। 18वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि नंबर 1, जल भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषण करने में हमारे शरीर क्या करता है? मदद करता है। अगर जल नहीं होगा तो भोजन के पोषक तत्व जो होंगे उन्हें अवशोषित नहीं कर पाएंगे। यह हमारे शरीर से दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में क्या करता है?
मदद करता है। कौन करता है? जल करता है। 19वां क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं? वे आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, भूचांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी, मेरास्मस और रतौंधी आदि। 21वां क्वेश्चन देखिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है? कि कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च था शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में या शुगर के रूप में। दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। कई बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो 6 क्लास को आप हल्के में मत लेना, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बेस है और बेस क्लियर करना है तो अच्छे से पढ़ना होगा। और सभी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम मेरे टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट सियाना, जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। 23वां क्वेश्चन है वसा और या कार्बोहाइड्रेट में कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? वसा देता है। कार्बोहाइड्रेट या वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? हमारे पास वसा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी पोषक तत्व से भरपूर भोजन के शरीर का निर्माण वाला भोजन क्या कहा जाता है? प्रोटीन युक्त भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन। 25वां क्वेश्चन देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? कौन सा? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। मोटापा क्या है? वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति कारण जो होता है, मतलब भोजन की चर्बी हो जाए वसा से भरपूर, उसमें वसा बहुत ज्यादा होती है जो मोटापा होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि 6 क्लास के हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है। अभी हमने साइंस की है, हम वो भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और आप एग्जाम की तैयारी को बहुत बेटर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।